तो भाई लोग, आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है कर्णन, जिसके बारे में तुमने यूट्यूब पे बहुत कुछ जाना होगा, लेकिन तुमने उसको शायद ही परखा होगा। इस मूवी में मैंने देखे हैं बहुत सारे मेटाफोर, जिनको मैंने इस वीडियो में डिकोड करने की कोशिश करी है। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट की बौछार करना मत भूलना, यही मैं तुमसे चाहता हूँ। तो देखते हैं। तो भाई मूवी देखते वक्त हमारे दिमाग में आते हैं बहुत सारे सवाल। फॉर एग्जाम्पल, एक मुकुटे पहने हुए लड़की और कुछ जीव जंतु हमें बार बार दिखाए जाते हैं, जिनका अपना एक मतलब है। इन सवालों के जवाब देने से पहले मैं तुमको इस मूवी की स्टोरी फटाफट से बता देता हूँ, जिससे तुम्हें बाद में समझने में आसानी हो। तो कहानी एक पांड्याकुलम नाम के गांव के लोगों के बारे में, जो कि एक पिछड़ा हुआ गांव है। इनका पिछड़ा होने के कारण बाकी गांव के लोग इन लोगों से नफरत करते हैं। नफरत और भेदभाव के चलते इनके गांव में कोई भी बस नहीं रुका करती है। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पांड्याकुलम गांव की एक लड़की सड़क किनारे मरने की हालत में है। उसको मदद की बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसको मदद करने कोई नहीं आ रहा। उसके आसपास से बहुत सारी बस उसे अनदेखा करके निकल जाती है और वो एंड में दम तोड़ देती है। और फिर मूवी का टाइटल आता है। खैर, इन गांव के लोगों का एक रिचुअल रहता है, जिसमें एक मछली तालाब में फेंकी जाती है और एक बंदे को अपनी पूर्वजों की खास तलवार दी जाती है। अगर वो बंदा उस तलवार से उस मछली को आर पार 2 हिस्सों में काट सका तो उसका बड़े आदर से सम्मान किया जाता है। लेकिन कोई भी बंदा उस रिचुअल को करने के लिए तैयार नहीं रहता, क्योंकि अगर वो असफल हुआ तो पूरे गांव में लाशें बिछ जाएगी। इसके बाद इस फिल्म का लीड रोल कर्ण या फिर कर्णन आकर उस मछली को काट देता है, जिससे वहाँ के लोग उसे हाथी पर बिठाकर खुशी मनाने लगते हैं। इसके बाद उस गांव और उस गांव से रिलेटेड चीज़ें हमें फिल्म में दिखाई जाती है, लाइक उन लोगों का सट्टेबाजी या फिर गैम्बलिंग खेलना, इधर उधर के जानवर दिखाना वगैरह वगैरह। इस बीच हमें कर्णन की लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, जिसमें एक द्रौपदी नाम की लड़की कर्ण को प्यार करती है। खैर, स्टार्टिंग में जो लड़की सड़क के किनारे मर रही थी वो और कहीं नहीं, कर्ण की छोटी बहन थी। एक दिन कर्ण के पिताजी को उनके सपने में वो लड़की यानी कि उनकी बेटी आती है, जो उनसे बोलती है कि उसने उसकी बड़ी दीदी के लिए कुछ पैसे छुपाए हुए हैं और उस लड़की ने पहना हुआ रहता है एक देवी का मुकुटा। कर्ण के पिताजी जब कर्ण को सपने के बारे में बताते हैं तो उसको यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो बताई हुई जगह पर ढूंढता है तो उसे कुछ चिल्लर मिलते हैं, जिनसे उन लोगों की आंखों में आंसू आ जाता है। आगे चलकर हम देखते हैं कि पांड्याकुलम गांव का एक परिवार बस रुकाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उस घर की एक महिला प्रेग्नेंट है। मूवी में हमें बार बार एक गधा दिखाया जाता है, जिसके आगे के दोनों पाँव रस्सी से बंधे हुए हैं। इस तरफ हमारे कर्ण भैया दिमाग खराब कर कर आ रहे होते हैं, क्योंकि इससे पहले वो एक कबड्डी मैच खेल रहे थे, जहाँ पर कुछ लोग चीटिंग कर रहे थे। उनके साथ हो रहे भेदभाव से उनके दिमाग में उथल पुथल चल रही रहती है। जैसा कि वहाँ पर बस नहीं रुका करती, इसलिए वो लोग परेशान हो जाते हैं। उस परिवार का एक छोटा बच्चा गुस्से में आकर के पत्थर बस को मार देता है। साइड में हमें कर्ण भैया दिखाई देते हैं, जो गधे की पाँव की रस्सी को तोड़ रहे हैं। पत्थर पड़ने के कारण वो बस रुकती है और बस के लोग उन लोगों पर हावी हो जाते हैं। वो गधा जिसके पाँव बंधे हुए थे, उसकी रस्सी कर्ण भैया ने तोड़ दी और वो अब भागने लगा है। अब यार, ये सीन एक एपिक सीन है। जैसे जैसे कर्ण भैया उन लोगों को बचाने के लिए उन लोगों की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे वो घोड़ा एक पहाड़ की तरफ दौड़ता हुआ जाता है और वहाँ पर एक बच्ची खड़ी रहती है जिसने एक मुकुटा पहन रखा है, उसके पास जाकर के खड़ा हो जाता है। अब यार, ये सीन बहुत कुछ कहता है, जो कि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। वहाँ पर एक सीन क्रिएट होता है, कर्ण भैया उस बस में तोड़ फोड़ मचा देते हैं। कर्ण के एक खास संबंधी चाचा भी वहाँ मौजूद रहते हैं, जिनकी घड़ी टूट जाती है। इस कांड के बाद उन लोगों के गांव में पुलिस आती है। चूँकि बस के ओनर ने कोई केस फिल नहीं करा, इसलिए पुलिस उनको छोड़ देती है। वो कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों को अपने साथ थाने ले जाती है साइन करवाने के लिए। इस हादसे के बाद बस ओनर उन लोगों को बोलता है कि अब से 1-2 बार वो बस यहाँ पर भी रोका करेगा। पुलिस स्टेशन में वो लोग पूरे दिन एक साइन करने के लिए इंतजार करते हुए खड़े रहते हैं। रात में थक हार के वो पुलिस से बोलते हैं कि उन्हें साइन करवा के जाने दें, लेकिन पुलिस वाले उन लोगों को दबा दबा कर मारते हैं। फिर अगले दिन कर्ण भैया पुलिस वालों को दबा दबा कर मारते हैं और फिर अपने गांव वालों से बोलते हैं कि दबकर झुककर खूब रेली है, अब टाइम है अपना सिर उठाने का। अब जैसा कि कर्ण भैया ने पुलिस थाने में लड़ाई करी है, इसलिए अब कभी भी पुलिस उन पर अटैक कर सकती है। इसीलिए वो लोग तैयारी में लग जाते हैं, ताकि कभी ऐसी सिचुएशन पैदा हुए तो उसे वो संभाल सके। इस बीच एक गाना आता है, जिसमें छोटी बच्चियां देवी का मुकुटा लगाए हुए पीछे डांस करती हुई रहती है। बाद में हम देखते हैं कि हमारे कर्ण भैया के लिए एक गवर्नमेंट जॉब का ऑफर आया है। उनके गांव का ये पहली बार था कि उनके गांव का एक छोटा लड़का बाहर जाके नौकरी करे, इसलिए गांव वाले उसे जाने के लिए फोर्स करते हैं। जब कर्णन अपने गांव से थोड़ा दूर निकल जाता है तब पुलिस वाले गांव पर अटैक कर देते हैं, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। कर्णन के चाचा अपनी घड़ी टूटने वाले सीन को याद करके अपने आप को आग में जलाकर मार देते हैं, ताकि ये अफरा तफरी शांत हो। गांव का एक बच्चा अपने पाले हुए घोड़े पर सवार होकर कर्ण के पास जाकर सब बताता है।
फिर उसी घोड़े पर सवार होकर कर्ण अपने गांव वापस जाता है, जहां वो अपने रिचुअल पे दी हुई पूर्वजों की तलवार से एक एक पुलिस वालों को काट कर मेन ऑफिसर जिसने ये सब कुछ करा तो उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिससे कर्ण को 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और 10 साल बाद जब वो सज़ा काट कर अपने गांव वापस आता है तो सब लोग खुशी मनाते हैं, और ये सब एक बच्ची मुकुटा लगाए हुए देख रही होती है, जो ताली बजाकर गायब हो जाती है कुछ चिंगारियों के साथ। और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है और मेरा एक्सप्लेनेशन चालू होता है। डायरेक्टर ने कर्णन को बिल्कुल पेरेरम पेरुमल जैसा ही बनाया है। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कर्णन को इसलिए बनाया क्योंकि पेरेरम पेरुमल में उन्होंने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी जिनको उन्होंने कर्णन में पिरोया। तो यार अगर तुमने मेरा पेरेरम पेरुमल की एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देख रखी तो उसको 1240 पर जाकर देखो, तुम्हें उस मूवी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जहाँ पर डायरेक्टर ने पेरेरम पेरुमल में मैसेज दिया था कि जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा, और कर्णन में उन्होंने मैसेज दिया है कि इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम बदलो या ना बदलो, लेकिन हम कभी नहीं बदलने वाले। मैं जानता हूँ भाई तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं बता दूं कि पेरेरम पेरुमल और कर्णन आपस में किस तरह डिफरेंट है। डायरेक्टर ने पेरेरम पेरुमल को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग बनाया है और कर्णन को नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग। मतलब जो पेरेरम पेरुमल मूवी है उसमें हम गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल या अपने मानवता के अधिकार को देखते हैं, लेकिन कर्णन में हम देखते हैं नेचुरल लॉ, जो हमारी प्रकृति है, हम इंसान किस तरीके से हमारे प्रकृति से अलग हो रहे हैं, उस खिलवाड़ कर रहे हैं। मूवी के फर्स्ट हाफ में हम जानवर ही जानवर देखते हैं, कीड़े मकोड़े से लेके बाज चील आदि तक। ऐसा लगता है कि हम लोग जानवरों के बीच में ही रह रहे हों, लेकिन डायरेक्टर ने ये जान करके दिखाया है इंसान जानवर के साथ और उनकी तरह ही पला और बड़ा हुआ है। प्राचीन समय में इंसान और जानवर में कोई भेदभाव नहीं था। मूवी का एक सीन है जिसमें गांव वाले किसी बात पर डिस्कशन करते रहते हैं। उनको देख उनकी भेड़ बकरियां उनके पास आकर के आवाज़ें निकालने लगती है, जिसका मतलब है कि वो भेड़ बकरियां भी उनके डिस्कशन में अपना सहयोग दे रही है। और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, सेकंड हाफ आता है, रायता फैलता है, तो हम देखते हैं कि जानवर दिखना कम हो गए हैं, जो बताता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की तुलना करने में इतना बिजी हो गया कि वो अपनी प्रकृति को ही भूल गया। इसीलिए डायरेक्टर ने बोला है कि हम इंसान कभी नहीं सुधरने वाले। मूवी में बार बार हम एक गधे को देखते हैं जिसके दोनों पैर आगे से बंधे हुए हैं। यहाँ पे गधे से रेफरेंस है हमारे कर्ण भैया खुद। जिस तरह पेरेरम पेरुमल में मैंने तुम्हें बताया था कि कुत्ते से रेफरेंस था हमारे पेरेरम भाई का, उसी तरह यहाँ पे गधे का रेफरेंस है हमारे कर्णन भाई। गधे के आगे का पाँव बंधा हुआ रहता है, जिसका मतलब है कि कर्णन या कर्णन जैसे कई लोग जो सोचते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते, वो छोटे हैं या फिर कमज़ोर है। कबड्डी का मैच छोड़कर आने के बाद हमारे कर्णन भाई के दिमाग में उथल पुथल चल रही रहती है, और इसी उथल पुथल में वो ठान लेते हैं कि छोटा हुआ तो क्या हुआ, वो रुकने वाले नहीं है। जब वो उस गधे को फ्री करते हैं, यानी अपना दिमाग फ्री करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो गधा दौड़ रहा है और वो भी दौड़ रहे हैं। जहाँ गधा एक लंबा पहाड़ एक बार में चढ़ लेता है, वहाँ हमारे कर्ण भैया बस तोड़ करके पुलिस से पंगा ले लेते हैं। अब बात आती है उस देवी वाले मुकुटे के बारे में कि वो क्या था। तो यार यहाँ पर इस मुकुटे के कई मतलब है। कर्ण की बहन जिंदा थी तब उसको कोई गौरव नहीं मिला होगा, और जब वो मरी तो उसको लोगों ने सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। अब यार अपनी भारतीय संस्कृति में बताया जाता है कि भगवान हर किसी जीव जंतु के अंदर रहते हैं। अगर तुम किसी असहाय जीव को कष्ट पहुँचाओगे तो वो कष्ट हमारे भगवान भी महसूस कर सकते हैं। इसीलिए वो छोटी बच्ची देवी का मुकुट धारण करती है। दूसरा मतलब है आइडेंटिटी लेस हो जाना। पांड्याकुलम गांव में ऐसे बहुत सारे लोग मरे जिनकी आइडेंटिटी का कोई ठिकाना नहीं है और उनकी सफरिंग को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तीसरा मतलब ये उस गांव में रहने वाले लोगों का सबकॉन्शियस माइंड या फिर अंतर्मन है। जब वो लोग पुलिस वालों से लड़ने की तैयारी करते हुए रहते हैं तो वहाँ एक गाना आता है जिसमें बच्चे पीछे मुकुट लगा के डांस करते हैं। गांव के लोग उनके भूतकाल में जो चीज़ें उनके साथ हुई, जो कुछ उन्होंने सहा, वो उन सबसे अपने बच्चों को दूर रखना चाहते थे ताकि वो बड़ा हो करके इन सबसे दूर हो जाए और एक अच्छी सरकारी नौकरी करें। लेकिन वो देवी ऐसा नहीं करने देना चाहती है। देवी इन द सेंस उनका अंतर्मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। वो उनके साथ हुए अपमान को तो भुला देंगे, लेकिन उनके अंतर्मन में वो कहीं ना कहीं छुपा बैठा होगा, जैसा कि हर किसी के साथ होता है। हम हमारे पास्ट की चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो वो हमको अंदर से हीट अप करता रहता है। खैर, चौथा मतलब ये देवी उन लोगों के अंदर पनप रही एक मशाल है। तुम लोगों को लगेगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम इसको खुद ऑब्जर्व कर सकते हो। मूवी के एंड में जब वो बच्ची यानी कि देवी जब गायब हुई तो हमें वहाँ पे कुछ चिंगारियाँ देखने को मिली, जो कि इसी मशाल की चिंगारी है, जो कि अब गांव के हर लोगों के अंदर जल रही है। अगर पेरेरम पेरुमल फिल्म का रेफरेंस लिया जाए तो तुम्हें याद होगा कि हमारे पेरेरम भाई के हाथ में एक मशाल थी, और जिस प्रकार कर्णन मूवी में आइडेंटिटी लेस के लिए मुखौटे दिखाए गए हैं, पेरेरम पेरुमल में वहाँ पे नीला रंग दिखाया गया था, जो कि अम्बेडकर के कोट का रंग है। इस बात को मेरी पेरेरम पेरुमल वाली वीडियो में किसी ने कमेंट करके बताया।
मूवी में हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी ऑब्जर्व किया है। पांड्याकुलम गांव में बस नहीं रुका करती थी। गांव के सभी लोगों का सपना था कि किसी न किसी दिन बस उनके गांव में रुकेगी, और ये बाद में सच भी होता है। अब सपनों की बात कर ही रहे हैं तो हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कर्ण के पिताजी के सपने में वो देवी आकर के बोलती है कि उसने जमीन में कुछ पैसे छिपाए हुए हैं जो कर्ण के खोदने पर मिल भी जाते हैं। ये सीन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कर्ण की आने वाली डेस्टिनी को भी बताता कि आने वाले टाइम में कर्ण अपने गांव के लोगों का खजाना किस तरह खोदने वाला है, जो कि उस देवी ने उस गांव के हर लोगों के अंदर छिपाया है, जो है उनका अपने पर विश्वास। साथ ही मूवी में हम कुछ चीज़ें ऐसी भी देखते हैं जो बिना सिर की है। मतलब मूवी जब स्टार्ट होती है तो एक पुतला हमें दिखाया जाता है जिसका कोई सिर नहीं है। रिचुअल में वो जिसको पूज रहे हैं उसका भी कोई सिर नहीं है। मूवी में एक बंदा पेंटिंग करता हुआ दिखाया जाता है जिसने अभी सिर नहीं बनाया है। इसका मतलब भी आइडेंटिटी लेस होना ही है, मतलब उन गांव के लोगों की अपनी कोई पहचान ही नहीं है। लेकिन एंड में हम एक कंप्लीट पेंटिंग देखते हैं जो है कर्ण के चाचा दादा जो भी वो लगते हैं उसके। तो वो पेंटिंग हमें बताती है कि अब इस गांव की पहचान बन चुकी है। कुछ लोग मानते हैं कि जब घड़ी टूटती है तो अपने आने वाले टाइम में कुछ बहुत बड़ा कांड होने वाला है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस कांड को नेगेटिव ले रहे हो या पॉजिटिव। चाचा की घड़ी जब टूटी तो हमने देखा गांव में गर्मा गर्मी का माहौल पैदा हो गया, जो है नेगेटिव इम्पैक्ट। लेकिन अगर तुम दूसरे एंगल से सोचोगे तो एक तरीके से सब कुछ अच्छा ही हुआ। फिल्म के एंड में गांव को अपनी एक पहचान भी मिली और उनके यहाँ पे बस भी रुकने लगी। मूवी में गाँव वाले के नाम महाभारत के पात्रों से लिए गए हैं। जहाँ फिल्म में कर्ण द्वारा मछली काटने पर द्रौपदी उससे प्यार करने लगती है, वहाँ महाभारत में जब द्रौपदी का स्वयंवर होता है तो वहाँ सभी कुमारों से बोला जाता है कि वो सामने एक मछली की आंख में निशाना लगाकर दिखाएं। दुर्योधन के साथी अपने अभिमान के चलते उस धनुष को हिला भी नहीं पाया, और फिर जब कर्ण आया तो उसने अपने आदर और सम्मान के साथ धनुष को एक ही झटके में एक हाथ से उठा लिया। लेकिन इससे पहले कि कर्ण निशाना लगाता द्रौपदी उसको टोक देती है। वो बोलती है कि ये सिर्फ राजघरानों के कुमारों के लिए है। डायरेक्टर ने फिल्म में कर्णन के कर्म को उसके जन्म और उसकी जाति से बड़ा बताया है। महाभारत में भी गैम्बलिंग हुई थी और इस फिल्म में गांव के लोगों को भी गैम्बलिंग करते हुए दिखाया गया है। गांव में रिचुअल परफॉर्म करने के बाद कर्णन को एक तलवार दी गई थी, जो कि यहाँ पे रेफरेंस है ब्रिटेन शासक किंग आर्थर का। माना जाता है कि किंग आर्थर के पास एक ऐसी तलवार थी जिसका नाम था एक्सकेलिबर, जो उनको एक ऐसी पावर देती थी जिससे वो इविल, बुराई और हर खतरे से अपने राज्य को बचाया करते थे। 2017 में आई मूवी किंग आर्थर में हमने देखा था कि आर्थर अपनी रॉयल फैमिली से बचपन से ही अलग हो गए थे, इसलिए उनको उनके अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था, जिसकी वजह से वो एक्सकेलिबर यानी कि उनकी तलवार की पावर को पूरी तरह इस्तेमाल करने में असफल था। और वैसी ही हालत हमारे कर्णन भैया की इस फिल्म में है। आर्थर को जब गुस्सा आता है तो वो उसकी तलवार की पावर को महसूस करता है, लेकिन फिर भी चलाने में असमर्थ होता है। और हमें फिल्म में दिखाया गया है कर्णन भाई का बहुत ज़्यादा गुस्सा। आर्थर जब अपना गुस्सा साइड में रखकर खुद को आग बनाकर तलवार पर ध्यान लगाता है तो अपनी तलवार को बेहतरीन रूप से चलाने लगता है, जबकि उसने बचपन में तलवार चलाना तो सीखा ही नहीं था। और ऐसा ही कुछ इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है कि इस पूरे गांव में सिर्फ एक ही घोड़ा है जो कि एक बच्चे ने पाला है, और वो बच्चा भी उस घोड़े को गधा ही मानता है। लेकिन जब गांव में अफरा तफरी का माहौल होता है तो वो बच्चा उस घोड़े पर चढ़कर कर्णन के पास सवारी करते हुए आता है, और फिर कर्णन भी उस घोड़े पर सवार अपनी तलवार के साथ उस गाँव को बचाने जाता है। ध्यान देने वाली बात यह थी कि कर्णन को तो कभी घोड़ा चलाना आता ही नहीं था। अब यहाँ पे एक फिलोसॉफिकल बात निकल के आती है कि हम जो इंसान है, हमारे दिमाग में सब कुछ पहले से ही स्टोर है, जो कि हम पहले से ही सीख कर आए हैं। हमारे दिमाग के अंदर ब्रह्मांड की हर चीज़ की जानकारी पहले से ही मौजूद होती है। और जब कर्णन ने अपना गुस्सा, अपनी एनर्जी तीव्र इच्छा के साथ एक ही जगह पर लगाई, तब उसे पता भी नहीं चला कि वो क्या कुछ कर गया। खैर, रिचुअल के टाइम जब कर्णन को तलवार मिली थी तो हमें एक ऐसा फ्रेम दिखाया गया था जहां पर हमने देखा था कि तलवार के पीछे कुछ बादल इस तरीके से शिफ्ट हुए हैं कि ऐसा लग रहा है कि बादल रूपी दरवाजे कर्णन ने खोल दिए हैं जो स्वर्ग तक जाते हैं। अब बात आती है कि बस तोड़ने पर पुलिस ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया, तो इस बार तो कर्णन भैया ने मेन ऑफिसर का गला काटा, तो इस बार क्या होगा? तो यार, डायरेक्टर भैया ने इस 10 साल के गैप की कहानी मूवी की स्टार्टिंग में ही बता दी थी। तो यार, जब कर्णन की छोटी बहन मरती है और मूवी का नाम आता है तो वहाँ पे हम एक गाना देखते हैं जिसमें सारे गांव के लोग गम मना रहे हैं, वो सारे रो रहे हैं। हमें स्टार्टिंग में तो लगता है कि शायद कर्णन की छोटी बहन के लिए ही है, क्योंकि परियरम पेरुमल में सब लोग करप्पी के लिए ही दुखी थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। वो लोग एक ऐसे बंदे के लिए दुखी थे जिसको पुलिस वाले अब भयानक रूप से टॉर्चर कर रहे हैं। उनकी हरकतों से तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो बंदा उनका मसीहा है। गांव वालों के कंधों पे उसी का चेहरा देखने को मिलता है, मशाल से उसी का चेहरा बनाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे उसकी अखबार में से फ़ोटो निकाल के अपने पास रखते हैं।
और बेशक ये हमारे कर्नन भैया ही है। और ये टाइम तब का है जब पुलिस वाले उसको गला काटने की वजह से ले गए होंगे। कर्नन की जान बचने का तो कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कर्नन ने गांव के हर लोगों के अंदर वो मशाल पैदा कर दी है, जिससे उन लोगों ने बगावत करी और कर्नन को बचा लिया। और जब फिल्म के एंड में कर्नन वापस लौट कर आता है तो सब लोग उसका धूमधाम से स्वागत करते हैं। ये देख के पीछे हमारी देवी ताली बजाकर मशाल के रूप में गायब हो जाती है। एक देखने वाली बात और थी कि जब कर्नन की दादी स्टार्टिंग में चूजों को चारा डाल रही होती है तो ऊपर से एक बाज कुछ चूजों को अपने साथ ले जाता है। उसकी दादी उस बाज का पीछा करती है कि वो उस चूजों को लौटा दे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ये इस मूवी की स्टार्टिंग में इस मूवी का नटशेल था कि पूरी प्रकृति में हर कोई अपने छोटे वाले का हक छीनने में लगा हुआ है। खैर, जो मेटाफोर मेरे को सही लगे और मेरे को समझने में आया वो मैंने तुम्हें बताए हैं। एक सेकंड, अगर तुम्हें मेटाफोर का मतलब नहीं पता तो मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बता दूं, जो है अलंकार। फिल्म मेकर्स मूवी बनाते वक्त कुछ चीज़ों को इस तरीके से घुमाते हैं जो चीज़ें हम लोगों को मूवी देखते वक्त सुलझानी होती है। और यह बात मैंने तुम्हें अपनी ठोंदू मुट्ठुलम वाली वीडियो में भी बताई थी। खैर, परयरम पेरुमल और कर्नन में कुछ सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है। फिल्म परयरम पेरुमल की तरह इसमें भी कबड्डी का कंसेप्ट देखने को मिलता है, जो मैं तुम्हें परयरम पेरुमल की एंडिंग एक्सप्लेन करते वक्त समझा चुका हूँ। कर्नन मूवी की एक कंट्रोवर्सी है कि ये रियल स्टोरी है या नहीं, तो इसलिए मेरे को इसका कोई सही आंसर नहीं पता। तो देखो, कर्नन मूवी को मैंने पूरी तरीके से चाट लिया है। अगर तुम्हें ये चटोरा पसंद आया है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें अब क्या करना है। तो बस सब्सक्राइब करो। अब मैं वीडियो को यहीं रोकता हूँ, नहीं तो कमेंट में कुछ लोग गुस्सा हो जाएंगे। तो भाई लोग, तुम्हें वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जल्दी बता दो। इस तरीके की वीडियो मैंने एक सुपर डिलक्स के ऊपर भी बनाई थी, लेकिन उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पता है कि इस पर भी कोई रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा। अगर अच्छी लगी तो कमेंट कर देना। बाय।